हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सॉल्व कराएंगे क्लास 10 मैथ का जो एक्सरसाइज जो 8.1 है। और एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका हम आज की इस क्लास में प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न नंबर 7 जो है ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ उन चैप्टरों को सबसे पहले सॉल्व कराएंगे जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की है वो त्रिकोणमिति से ही की है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अधिक से अधिक बहुत सा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति को सबसे पहले रखा है ताकि आप लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ करके जाएं, पहले से ही पढ़ लें और 14 से 15 नंबर आप अपने पहले से ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे प्रश्न नंबर 7 है जो है 8.1 का जो प्रश्न नंबर 7 है इसको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें क्या पूछा गया है, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हमें सबसे पहले हल करना है, फिर हमको हल करना है इसको हल करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है। ठीक है, जितना आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें और 2 से 3 बार रिवीजन भी करते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और कोष्टक में लिखा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतना सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक संपूर्ण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा वाला त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, देखिए ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब देखिए अब हम लेंगे एक समकोण त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ठीक है, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम समकोण मान लेंगे। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, समकोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, तो इसको लंब लिख देंगे। ठीक है, ये अपना कर्ण है तो कर्ण तो अपना बना ही रहेगा, कर्ण बना रहेगा। ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया है, लंब दिया है 8। यहाँ पर देखिए लंब दिया कितना, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आराम से समझना। ठीक है, आधार का मान दिया है 7 और लंब का मान दिया है 8। तो देखिए लंब का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो यल के स्थान पर यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे 8 लिख देंगे। ठीक है, आधार की जगह पर क्या लिखना है, आधार की जगह पर 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण हमको नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण को पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कर्ण को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सवाल को देखिए अब हम हल कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है तो सवाल के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, सवाल में जो कहा गया उसी प्रकार से देखिए लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर, दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8 दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8 दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब इसको देखिए पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके सबसे पहले हम कर्ण को निकालेंगे। ये जो कर्ण है इसको जब तक हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हमारा सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। अगर कर्ण हमारा ज्ञात हो जाता है तो सवाल को लगाने में बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हम लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से फिर हम सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको पहले से ही दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ये जो A ये है, B ये, C है, इसके अनुसार देखिए। ठीक है, इसके अनुसार चित्र के अनुसार देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए क्या दिया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अब
प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण को किस तरह से ज्ञात करते हैं, कर्ण को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो आप लोगों को याद कर लेना है। तो उसको देखिए यहाँ पर, देखिए के को मानेंगे कर्ण, के बराबर अंडर रूट में लिखेंगे क्या, तो देखिए अंडर रूट में लिखेंगे यल स्क्वायर, ठीक है, यल का मतलब होता है लंब और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, बहुत सरल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए लंब के स्थान पर कितना दिया, तो लंब के स्थान पर दिया है, पहले क्या लिखेंगे, के बराबर, तो देखिए लंब के स्थान पर दिया 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आधार का मान दिया 7, 7 के ऊपर 2 लिखेंगे, फिर के बराबर लिखेंगे, और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 64, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 7 × 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 49। अब देखो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण हम ज्ञात करें, कर्ण को सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा कर्ण नहीं ज्ञात होगा सवाल हमारा नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब देखो 60 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा 100, ठीक है, और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, तो इसका हो जाएगा 113, ठीक है। जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 113, ठीक है। तो ये अंडर रूट जो है हमारा 113 प्राप्त हुआ। तो अब हम देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर के स्थान पर अंडर रूट में 113 लिख देंगे, ठीक है। तो 113 हमने देखिए लिख दिया, अंडर रूट में है। अब हम देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना पहले आप लोग क्या करिए, इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट करिए और जल्दी से समझ लीजिए, ठीक है, इतना सा नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी से समझ लीजिए, फिर हम और आगे बात करते हैं इस सवाल में। और फिर देखिए अब हम देखिए और आगे बात करेंगे। अब हम सबसे पहले सॉल्व कराएंगे किसको, अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 1 को, ठीक है। नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है, तो नंबर 1 में दिया है कि 1 + sin थीटा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही हम इस तरह से समझाएंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। आपको सवाल सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 + sin थीटा, ठीक है। नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 + sin थीटा, फिर कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, ठीक है। देखो sin थीटा लिख दिया। अब बटे का चिन्ह लगाएंगे, बटे नीचे देखिए क्या लिखा है 1 + cos थीटा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 1 + cos थीटा, कोष्टक को बंद करेंगे, फिर एक कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 - cos थीटा, ठीक है, 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैंने आप यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूले लिखे हैं जो आप लोगों को याद कर लेने, ठीक है। देखिए ये वाले फार्मूले कि जैसे sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार ये tan थीटा हो गया, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए आराम से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये 1 लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सवाल में देखो ये 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस, अब sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है, त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझना, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। अब देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये जो sin लिखा है, ठीक है, ये वाला जो sin है इसका मान होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण है, तो लंब का मान कितना 8 है, तो 1 + 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 1 + 8, बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 + 8 लिख दिया। अब देखो तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो बटे लिखेंगे और कर्ण का मान दिया है ये अंडर रूट में 113, कर्ण का मान दिया है अंडर रूट में 113। अब देखो कोष्टक बंद, तो कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है, कोष्टक को जरूर बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखिए ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, पहले कोष्टक लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 - का चिन्ह लगाएंगे, और sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दिया है 8 बटे अंडर रूट में 113। इतना समझिए पहले, ठीक है, इतना पहले समझ लीजिए कि ये जो मान है ये मान कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 है, 1 को ऐसे ही लिख दिया है। sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब के स्थान पर ये देखिए 8 लिखा है, तो 8 को मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया।
कारण ये देखिए अंडर रूट में 113 लिखा तो अंडर रूट में 113 यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक जो ये एक, इस एक को मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 8 को ऊपर लिखा अंडर रूट 113, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, ये हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमने कितना सॉल्व किया, अभी हमने इतना सॉल्व किया ऊपर वाला, अभी नीचे वाला ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है, 7 दिया है, 7 दिया है। कर्ण का मान दिया है अंडर रूट में 113, अंडर रूट में 113। फिर देखो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कोष्टक को जरूर बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 माइनस, अब देखो कॉस्ट 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113, ठीक है। ये पूरा सेम है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 7 बटे अंडर रूट। देखो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 113, बस ऐसे लगा देंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे आप लोग अगर समझ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा अगर दिमाग लगा दें तो इस सवाल में कुछ नहीं। देखो यहाँ से बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि फार्मूला बन रहा है, ठीक है, सूत्र है, आप लोगों को सूत्र को याद कर लेना है। सूत्र देखिए पहले कौन सा है, सूत्र ये होता है कि अगर एक कोष्टक में अगर a प्लस बी दिया है, ठीक है, और एक कोष्टक में अगर a माइनस बी दिया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी अगर ऐसा दिख जाए जहाँ पर a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, देखो यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ऐसा अगर आप लोगों को कहीं अगर सेम अगर दिख जाता है तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो पहली संख्या है a, इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इतना समझिए, बहुत ही यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या मानेंगे, ठीक है। तो अब हम देखो इसको मान लेंगे a, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। बस इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे कि a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है, इसमें इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a का मान देखो कितना दिया, 1 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। बहुत ही देखो आराम से समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को। ये 1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का चिन्ह देखो ये लगा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर b कर लेते हैं, यहाँ पर b हो जाएगा आपका, तो b का मान हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं कितना, यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना, 8 लिखेंगे, ठीक है। 8 बटे अंडर रूट लगाएंगे 113 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट में 113 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में 113 लिख दिया, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका वर्ग, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग कर दिया, बटे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बटे का चिन्ह लगाए। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर b लिखा है, अब देखो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 का वर्ग कर देंगे, इसको वर्ग कर देंगे, माइनस का चिन्ह बीच में लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देंगे b का मान दिया 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। तो 7 बटे अंडर रूट में 113, इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग कर देंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही हमको प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, या माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 8 दिया है तो सबसे पहले 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग होता है 64, और बटे का चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट 113 है। अगर किसी भी संख्या में अगर अंडर रूट लगा है तो क्या करते हैं कि अंडर रूट उतना का उतना ही मान हो जाता है। अगर किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा अगर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कर दिया, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। इसका वर्ग हमेशा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 113 है, तो अंडर रूट 113 क्या करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, 113 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 का वर्ग कितना होता है, इसको अब सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, मतलब 49, और बटे का चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट 113 लिखा तो इसको 113 का 113 ही लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर भी ना समझ में आए आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 113 लिखा है, 113 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 113 एकम 113, ठीक है।
113 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 113। अब 113 से हम 64 को घटाएंगे, ठीक है। 113 से जब हम 64 को घटाएंगे तो हमारा पास कितना बचेगा, तो 113 से जब हम 64 को घटाएंगे, या फिर आप लोग घटा कर देख लीजिए, ठीक है। 113 से 64 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 और 4, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 10, 10 से 6 का 4, 49 बचेगा, ठीक है। अब देखो जब हमने इतना सॉल्व किया, ठीक, इतना सॉल्व किया इतना, तो इतना हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 49 बटे अब यहाँ पर 113 लिखा, ये देखो 113, ये 113 लिखा, इसको 113 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये बड़ी लाइन खींचेंगे। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर वाले को सॉल्व किया है ऐसे नीचे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 113 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हैं, तो 113 के में 113 होता है, और 113 से हम क्या करेंगे, 113 से हम किसको घटाएंगे, 113 से हम 49 को घटाएंगे। 113 से हम 49 को घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 64, ठीक है। 64 प्राप्त होगा, तो 64 बटे 113 लिख देंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 113 एकम 113 से 49 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64, और 64 लिखने के बाद जो नीचे वाली जो संख्या लिखी होती है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे कि ये जो 49 बटे 113 है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे बराबर 49 बटे 113 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो 113 है ये उठकर इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 64 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 49 बटे 64, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। और इस तरीके से हमने इस जो नंबर 1 जो है, नंबर 1 को हमने सिद्ध कर दिया है। अब जो नंबर सेकंड ऑप्शन जो दिया था, ठीक है, अब हम नंबर 2 को हल करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड को देख लेते हैं। नंबर सेकंड में क्या दिया है, नंबर सेकंड में दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर आप लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद है तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही जल्दी से लगा देंगे। देखिए अब देखिए नंबर सेकंड को हल करेंगे। नंबर सेकंड को हल करेंगे, क्या लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो हम बता रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को लिखाया है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और टेन थीटा जो होता है ये कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे आधार और नीचे लिख देंगे क्या, नीचे लिख देंगे लंब। और ये देखो ऊपर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज को उठाएंगे। त्रिभुज को उठाने के बाद त्रिभुज में देखेंगे कि यहाँ पर आधार का मान कितना दिया है। तो त्रिभुज में देखने के बाद आधार का मान दिया है 7। तो अब हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर 7 को लिखेंगे, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, और ये लंब कितना दिया, यल के स्थान पर दिया 8 दिया है, तो इसका वर्ग कर देंगे। ये देखो वर्ग लिखा है तो इसका भी वर्ग करेंगे। अब 7 का मतलब होता है 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 दूनी 14 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 × 7 होगा, तब आएगा 49 बटे, ठीक है। 8 का अब देखो 8 कितना होगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 × 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो नंबर 2 है ये भी सिद्ध हुआ, ठीक है। नंबर 2 जो है ये भी आपका सिद्ध हुआ, तो यहाँ पर भी लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग क्या करिए पहले इस सवाल को पूरा का पूरा समझ लीजिए, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से इस सवाल को लगाया है। तो जब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सवाल को पूरा का पूरा समझिए, जहाँ पर भी ना समझ में आए आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देना।